13 अक्टूबर 1972 ईस्वी में एंडीज की एक बर्फीली चोटी से एक विमान आसमान को चीरते हुए निकल रहा था, लेकिन अगले ही पल में सब कुछ बदलने वाला था। ये है उस हादसे की सच्ची कहानी जहां पे 72 दिन तक लोगों ने अपनी जान के लिए जंग लड़ी और जीवित रहने के लिए उठाया सबसे कठिन कदम। चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्या उस हादसे में हो गया था कि लोगों को जीने के लिए उठाना पड़ा सबसे कठिन कदम। 1972 का साल था। दक्षिण अमेरिका की ठंड, खतरनाक एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं भी था। एक विमान में 45 लोग सवार थे। बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच उड़ना पड़ रहा था। किसी को ये पता नहीं था कि ये सफर उनके जिंदगी को बदल देगा। रुगबेयर एयरफोर्स फ्लाइट 571 ये इतिहास की पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस हादसे ने इंसान को जीवित रहने के लिए कठिन परीक्षा दिया। ये विमान 12 अक्टूबर 1972 ईस्वी में उड़ान मारने वाली थी। इस विमान का नाम था फायर चिल्ड FH-227D। इस विमान में 45 लोग सवार थे, जो रग्बी टीम के परिवार और दोस्त भी थे इसमें। और एक विमान उड़गी से चिली जा रहा था, जहां रग्बी टीम को चिली में जाकर मैच खेलना था, इसीलिए उन्होंने उरुग्वे एयरपोर्ट को किराए पर लिया। 12 अक्टूबर को विमान उड़ान भरा। खराब मौसम के कारण इसे अर्जेंटीना मेंडोल के शहर में रुकना पड़ा। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 ईस्वी में फिर से विमान उड़ान भरी। मौसम अभी भी खराब था और आसमान में घने बादल थे। पायलट को एंडीज पर्वत श्रृंखला पार करनी थी, लेकिन बिजली विंड बहुत कम थी। जैसे ही विमान पर्वतों के ऊपर से जा रहा था, अचानक भयंकर तूफान और तेज हवाएं ने उसे घेर लिया। पायलट ने सोचा कि उन्होंने पर्वत श्रृंखला पार कर लिया है, लेकिन असल में विमान पहाड़ों के बीच में ही था। गलत गणना के कारण विमान बहुत नीचे उड़ रहा था। अचानक बर्फों से ढकी चोटियां विमान के सामने आ गई, तो अचानक विमान के दाहिना पंख चोटी से टकराया तो खतरनाक झटका लगा। कुछ ही सेकंड में विमान का बायां पंख भी टूट गया और विमान का टेल सेक्शन भी अलग हो गया। पीछे के सीट पर बैठे वहीं कई लोग मारे गए। बिना पंखे के विमान फिसलती हुई बर्फीली घाटी की ओर गिरने लगा। भयंकर ठंड, चारों तरफ बर्फ, चीखें मौत का सताने लगा। आखिरकार विमान घिसते हुए आया और बर्फीले चट्टानों पे रुका तो 45 लोगों में से बस 33 लोग ही जीवित थे। और वहाँ पे तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई था 12,000 ऊंचाइयों पर से उन्होंने गिरा था। बस उनके खाने पीने के लिए चॉकलेट और बिस्कुट और वाइन की बोतल थी। बस चारों तरफ बर्फ और पहाड़ ही था। पहले दिन उन सभी को उम्मीद था कि रेस्क्यू टीम हम लोगों को बचाने के लिए आएगी। 3 बीतते गए, कोई मदद के लिए नहीं आया। रेडियो में खबर मिला कि 3 दिन खोजने के बाद सरकार ने ऑपरेशन को रोक दिया है। उन लोगों को अब एहसास हुआ कि अगर हम लोगों को बचना है तो हमें अपने से ही कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने भूख के कारण अपनी इंसानियत की अंतिम सीमा पार करने वाले थे। कुछ दिन तो जीने के लिए वह बिस्कुट और चॉकलेट और आइस की पानी पीकर अपना जिंदगी काटी हुई, लेकिन 10वें दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जितना चॉकलेट, बिस्कुट और वाइस की पानी था वो सब खत्म हो गया था और भूख से लोग बेहाल होने लगे। तब भी उन्होंने डरावने एक फैसला लिया कि जितना यात्री मर चुके हैं उनका हम मांस खाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग शुरू में बहुत विरोध किए कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, अपना शरीर में कैसे खाऊंगा, किसी का शरीर में कैसे खा सकता हूँ, इंसानियत का भी हद होता है। लेकिन कुछ दिन फिर बीता तो लोगों को पेट से रुका नहीं गया। इतना भूख लग रहा था, इतना भूख लग रहा था कि दूसरा कोई चारा नहीं था अपना जीने के लिए। तब भी वो लोग क्या किया कि खाना स्टार्ट कर दिया। 17वें दिन एक और हिमस्खलन हुआ। उस दिन तो बर्फ के ढेर से विमान को आधे हिस्सों को दबा दिया। उस दिन और 8 लोग मर गए। अब 19 लोग बच गए थे। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तय किया कि पर्वत पार करके मदद ढूंढते हैं। तो साहसी लोग फ्राडो और रॉबर्ट्स ने एंडीज की सबसे खतरनाक चोटी को पार करने की फैसला लिया। वे बर्फ, भूख और मौत से लड़ते हुए 10 दिन तक चलते रहे। आखिरकार 22 दिसंबर 1972 ईस्वी में जब उन्होंने 10 दिन पैदल यात्रा किया तो आखिरकार एक चरवाहे ने मिला। उन्होंने चिली अधिकारियों को खबर दी। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी में रेस्क्यू टीम पहुंची और बच्चे 14 लोगों को हेलीकॉप्टर से उन्होंने बचाया। 72 दिनों तक बर्फीले में फंसे हुए 45 लोग में से सिर्फ 16 लोग ही जीवित बचे। जब इसमें कुछ लोग बच गए थे
तो सभी दुनिया जो था इन लोगों पे सवाल उठाने लगा। इन लोगों को पता चला जब दुनिया को कि ये लोग मांस खाकर ये लोग जीवित बचे हैं, तो लोग अलग अलग का प्रतिक्रिया देने लगा कि ये कैसा लोग है, मांस खाकर, ऐसा ये जानवर है क्या क्या है। बहुत लोग बहुत कुछ कहा, लेकिन जब सच्चाई इन लोगों को पता चला तो इन लोगों को लग रहा था इच्छा शक्ति और भाईचारा ऑन टॉप पे रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पे भाईचारा नहीं रहता ना तो कोई नहीं जीवित रहता। अगर मानो यार कि तुम्हारा पेट, अगर भूखे हो तुम, ठीक, तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तो लोग नहीं कहता है कि भूख लगता है तो कुछ भी लोग खा जाता है। वहीं वहां पर हुआ इन लोगों के साथ। अगर जो इस पे बात उठाते हैं अगर ये बताए कि अगर इनके साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, वो ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन के लिए तो कुछ भी लोग कर देता है। एंड इस प्लेन क्रैश की कहानी केवल ये हादसा नहीं बल्कि साहस, आशा और इंसानियत जज्बे की कथा है। 72 दिनों तक मौत के घाटी में रहकर इन 16 लोगों ने साबित कर दिया कि जब तक सांस है जब तक आस है। इससे यही सीख मिलता है कि यार जब तक सांस रहता है ना, जब तक आस रहता है। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।